गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। 1 2 3 4 संग 5 6 7 ब्रिज ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु भवाब्दिपोतम, निखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, जिसको हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 महारात्रियां मानी गई हैं, जिसमें से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, एक है महाशिवरात्रि, एक है होली और एक है दीपावली। इन चारों महारात्रियों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अपने आप में एक बड़ा विशेष महत्व है। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख्य 24 अवतार माने गए हैं और इन 24 अवतारों में प्रमुख रूप से इस कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्णचंद्र की आराधना होती है। भगवान श्री कृष्ण को षोडश कलो वै पुंसः, 16 कला परिपूर्ण माना जाता है, अर्थात भगवान नारायण के वे पूर्ण अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से उनके 8वें पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुए। वे अपने भक्तों को अपनी लीला से आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना विचार किया जाए उतना थोड़ा है, लेकिन यहाँ एक समझने की बात है जो हम अपने जीवन में भी धारण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मुख्य वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर महर्षि वेदव्यास ने किया है और श्रीमद् भागवत जी को भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप बताया गया है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद के अंदर देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम, तो भगवान का प्राकट्य है। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम, पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, ऐसा सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। ये 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत का जो है इसको हृदय माना गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान का प्राकट्य जो है वो हमारे हृदय में ही होना चाहिए, इस भाव से 10वें स्कंद के अंदर भगवान का प्राकट्य है। तो श्रीमद् भागवत जी में जो पहले स्कंद से लेकर के 9 स्कंद तक की कथा है, ये नवधा भक्ति की प्रतीक मानी गई है। जीवन में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है यही श्रीमद् भागवत जी के 9 स्कंद हैं। तो जिस मनुष्य के जीवन में ये 9 प्रकार की भक्ति होगी तब जाकर के 10वें स्कंद के रूप में अर्थात उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, उनका जन्म होगा। तो जब हम जीवन में 9 प्रकार की भक्ति को धारण करेंगे तब हमारे हृदय में ठाकुर जी का श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति इसका मूल उद्देश्य है हमारे जीवन में उत्सव हो, नित्य उत्सव ही सनातन संस्कृति है, इसलिए हम सब वैष्णव लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो हमारा हृदय वसुदेव और देवकी की तरह हो जाए, हमारा मन वसुदेव और देवकी की तरह हो जाए। भगवान का प्राकट्य तब होगा हृदय के अंदर हमारे, जब हमारे हृदय में कपट, दंभ और माया का वास नहीं होगा। और तुलसीदास जी ने कहा है कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। जिनके भी हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया नहीं है, जो निर्मल हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुराव नहीं है, ऐसे ही किसी वैष्णव के हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी से समझने वाली बात है। वहां कथा है, यहाँ हमारा जीवन जो है अनेक प्रकार की व्यथाओं से घिरा हुआ है। तो जीवन के जो नाना प्रकार के क्लेश हैं, कष्ट हैं, उनसे मुक्ति तभी प्राप्त होगी
जब हमारे हृदय रूपी कारागार के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव से जीवन में जो समझने की बात है वो ये है कि हम ऐसा प्रयास करें, अपने जीवन का आचरण ऐसा बनाएं, अपने को इतना सरल सहज बनाएं, अपने को कपट माया और दंभ से रहित करें, जिससे कि हमारे हृदय रूपी कारागार के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनके तो नाम का ही अर्थ है, कृष्ण का अर्थ माना गया है आनंद की अबाधित सत्ता। जो जीवन में श्री कृष्ण का भजन करेगा, जो श्री कृष्ण का नेत्रों से दर्शन करेगा, जो उनका मुख से कीर्तन करेगा, जो कानों से श्री कृष्ण की कथा को सुनेगा, निश्चित रूप से उसको जीवन में उस आनंद की प्राप्ति होगी जो आनंद कभी भी छूटने वाला नहीं, जो आनंद कभी भी दूर जाने वाला नहीं। तो जिसके अंदर कर्षण की शक्ति है, जो खींचने वाला है, वही कृष्ण है। जिसके अंदर चंद्रमा के समान शीतलता है, जिसके अंदर चंद्रमा के समान दिव्यता है, जिसके अंदर चंद्रमा के समान अमरत्व का गुण है, जिसके अंदर चंद्रमा के समान अंग कांति है, वही कृष्णचंद्र हैं। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं आप सभी को।